स्वागत है आपका मेरे स्टडी ढाबा चैनल में। इससे पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में, और मैंने एक टेबल भी आपको दी थी जिसमें काफ़ी डेट्स और ईयर्स वगैरह हैं जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी हेल्पफुल है। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स विभिन्न तरीकों से हो सकता है और व्यापारी फिजिकल प्रोडक्ट से लेकर पत्र लिखने तक की सेवाएं इसके द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। नीचे ई कॉमर्स के विभिन्न रूपों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ई कॉमर्स के जो आपको थोड़ा समझने में हेल्प करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिटेल ई कॉमर्स। रिटेल का मतलब होता है खुदरा। यह खुदरा व्यापार कहलाता है। जिस तरह आप पड़ोस के किराना स्टोर से सामान खरीदते हैं, ठीक इसी प्रकार इस बिजनेस मॉडल में भी किया जाता है। कोई बिचौलिया नहीं होता। रिटेलर्स का सीधा संपर्क ग्राहक से होता है। कोई भी किराना दुकान से आप सामान लेके आते हैं, वो आपका किराना और आपका जो पड़ोस में आपकी दुकान है किराने की, उससे आप सामान लेके आते हैं डायरेक्ट सामने से, और आप पैसे दे देते हैं। ये उसका क्या कहलाता है? रिटेल ई कॉमर्स कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का बीच का कोई आदमी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका होलसेल। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। होलसेल मतलब थोक ई कॉमर्स है। ये थोक व्यापार में वस्तुओं को समूह में बेचा जाता है। यहाँ पर ग्राहक रिटेलर्स होते हैं क्योंकि असल उपभोक्ता से कोई संबंध नहीं रहता। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स। उत्पाद को बेचना, उस उत्पाद को बेचना, निर्माता वो बेचना जिसका निर्माता कोई और है और उसकी डिलीवरी कोई और करने वाला है। यानी बेचने वाले का संपर्क सिर्फ ग्राहक से होता है। उत्पाद वह खुद निर्माण नहीं करता बल्कि किसी अन्य निर्माता के उत्पाद को बेचता है। क्लियर? ड्रॉप शिपिंग आजकल उभरते हुए बिजनेस में से एक बन चुका है। लोगों के बीच खासकर जो 905 के जॉब से आज़ादी चाहते हैं, इस बिजनेस को हाथों हाथ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्राउड फंडिंग ई कॉमर्स। क्राउड फंडिंग ई कॉमर्स उत्पाद बाजार में आने से क्राउड फंडिंग ई कॉमर्स उत्पाद बाजार में आने से पहले ही लोगों से उसके बदले में पैसा लेना क्राउड फंडिंग कहलाता है। यह स्टार्टअप बिजनेस के लिए शुरुआती दौर में पैसे जुटाने का एक बढ़िया और आजमाया हुआ सिद्धांत है। तो इसमें आसानी से क्या हो जाता है आपका
भाई अपने पहले से क्या कह सकते हैं, ये कहलाता है बुकिंग करना। इसमें पहले से आप क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो आप क्या हो जाता है, ये इसको पहले से आपका पैसा लेना तो आपके जो बिजनेस है वो आपको क्या कर देता है, डेवलप कर देता है। तो ये क्राउड फंडिंग ई कॉमर्स आपके कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स। किसी उत्पाद और सेवा की एक निश्चित समय अंतराल में पुनः खरीदी सब्सक्रिप्शन कहलाती है। इसके साथ ऑनलाइन, मैगजीन, ई पेपर, सदस्यता फॉर्म्स आदि प्लेटफॉर्म्स इस बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तो आप इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप नॉर्मली देख ही रहे हैं। आजकल जितने भी ऑनलाइन कोर्स आते हैं, ऑनलाइन आपकी मैगजीन है, पेपर्स हैं, या उसका किसी भी प्लेटफॉर्म्स का आपको क्या करना हो, आपको ग्रुप ऐड में ऐड होना हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ये किस में आता है, आपका ई कॉमर्स में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स। कोई भी सामान जिसका फिजिकल अस्तित्व होता है उसे बेचना इसमें शामिल है। इस दौरान प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लिया जाता है, फिर सामान उसे डिलीवर किया जाता है। तो फिजिकल मीन्स जिसको आप नॉर्मली एहसास कर सकते हो। मान के चलिए आपको किराना है, मान के चलिए उसको क्या करते हो आप, जो सामान चाहिए उसको क्या करते हो आप, ऑर्डर करते हो और वो डिलीवर हो जाता है आपके पते पर। तो ये फिजिकली और प्रोडक्ट ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है, डाउनलोड किया जा सकने वाला गुड्स, टेम्पलेट्स, कोर्स, ग्राफिक्स, फोटो, पेंटिंग्स, ई बुक आदि का सामान का उपयोग करने को खरीदना या फिर लाइसेंस इस बिजनेस से खरीदना इस बिजनेस में शामिल होता है। कई पेशेवर इस बिजनेस मॉडल का खूब उपयोग कर रहे हैं। तो डिजिटल में आजकल पूरा ही अपना वो जो आपका काम हो रहा है वो पूरे डिजिटल इंडिया, जिसको आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया पे काम हो रहा है। तो जितना भी ऑनलाइन काम होता है तो अपना जैसे कोर्स वगैरह हो गया, आपका टेम्पलेट्स वगैरह हो गए, गुड्स वगैरह हो गए, ग्राफिक्स हो गया, पेंटिंग्स हो गई, ये सब ऑनलाइन इस पे काम चल रहा है। ई बुक वगैरह हो गया है। तो ये आपके कुछ ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स थे। अब हम आगे वीडियो में इसके कुछ MCQ वगैरह करेंगे जो आपके MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।